बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सारा नूरीज़ किचन। तो आज मैं अपने किचन में आपके लिए चिकन टिक्का मसाला की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की रेसिपी है और बहुत ही आसान रेसिपी है। आप इसे घर के मसालों से आराम से तैयार कर सकते हैं और कि सबको लगेगा कि ये रेस्टोरेंट से मंगवाई गई है। तो व्यूवर्स, इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 kg चिकन ले लिया है और इस चिकन को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और इसकी जो बोटियां हैं वो मैंने नॉर्मल कट करवाई हैं और इसको मैंने अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। अब इसकी मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन करने के लिए यहाँ मैंने इसमें 4 टेबलस्पून दही के मैंने इसमें ऐड किए हैं और दही डालने के बाद अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस का ऐड किया है और लेमन जूस ऐड करने के बाद गरम मसाला 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है और 2 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्चें डाल दी हैं या 1 टेबलस्पून। और लाल मिर्चें डालने के बाद अब मैंने इसमें नमक डाल दिया है 1 टीस्पून। नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर का ऐड कर दिया है और हल्दी पाउडर डालने के बाद अब मैं इसमें लहसुन का पाउडर डाल दूंगी। आप इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने ज़ीरा पाउडर ले लिया है 1 टीस्पून, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो ये तमाम मसाले डालने के बाद अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून के करीब वेजिटेबल ऑयल डाल दूंगी। वेजिटेबल ऑयल डालने के बाद अब मैं इसे अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसाले चिकन में रच बस जाएँ और इसको हम ढक कर 30 मिनट्स के लिए इसको हम मैरिनेट करेंगे। और 30 मिनट्स के बाद हम एक कढ़ाई ले लेंगे। उसमें मैंने 2 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल के मैंने इस कढ़ाई में डाल दिए हैं। चिकन के तमाम बोटियां जिनको हमने मसाला लगाया था वो इसमें डाल देंगे और इसको हम पकने देंगे। तो ऑयल जब गर्म हो जाएगा तब हमने इसमें चिकन की जो बोटियां हैं वो डालनी हैं और फिर हमने डालने के बाद एक साइड से हमने इसको कम से कम 5 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर हमने इसको कुक कर लेना है। तो यहाँ पर 5 मिनट के बाद जो हमारा टिक्का बोटी है वो एक तरफ से पक चुकी है। अब हम इसकी साइड पलट देंगे और 4 से 5 मिनट के लिए इसको भी हम कुक कर लेंगे। जब चिकन की बोटी का पानी ड्राई हो जाएगा और सिर्फ ऑयल रह जाएगा तो उस टाइम हम इस टिक्का बोटी को हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ ऑयल रह गया है, सारा पानी ड्राई हो गया है और मसाला भी अच्छी तरह से बोटी को लग चुका है। तो अब हम इस टिक्का बोटी को प्लेट में निकाल लेंगे। टिक्का बोटी तैयार हो चुकी है। तो अब यहाँ पर हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। एक देगची रख दी है गर्म होने के लिए, उसमें मैंने आधा कप के करीब ऑयल डाल दिया है। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज ले लिए थे, उनको बारीक बारीक चॉप कर लिया है जिस तरह से हम ऑमलेट के लिए चॉप करते हैं। और चॉप करने के बाद हमने इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पर हमने प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो यहाँ पर जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो यहाँ जब प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो यहाँ 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मैं ऐड कर दूँगी और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हम इसको भी अच्छी तरह से प्याज के साथ कुक कर लेंगे। और जब अदरक लहसुन का पेस्ट भी थोड़ा सा पक जाएगा तो फिर हम इसमें टमाटर जो है हम इसमें ऐड करेंगे। तो मैंने 3 से 4 अदद टमाटर ले लिए थे और उनको मैंने उनकी पेस्ट बना ली थी थोड़ा सा पानी डाल के। तो ये 1 कप पेस्ट बनी थी। इस 1 कप पेस्ट को हम इस प्याज में डाल देंगे और इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे और उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर का पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता और ये ऑयल नहीं छोड़ देता। तो यहाँ पर जब टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे और मसाला जो है वो ऑयल को छोड़ देगा तो हम इसमें दूसरे मसाले ऐड करेंगे। तो ये रेसिपी बहुत आसान है। तो यहाँ ऑयल सेपरेट हो गया है टमाटर और प्याज से। तो अब हम यहाँ पर 2 टीस्पून मैं इसमें रेड चिली पाउडर का ऐड कर दूँगी और 1 टेबलस्पून मैं इसमें कोरिएंडर पाउडर यानी खुश्क धनिया पाउडर का डाल दूँगी। 1 टीस्पून इसमें मैं हल्दी का ऐड कर दूँगी और उसके साथ ही मैं अब इसमें ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून इसमें डाल दूँगी। ज़ीरा पाउडर डालने के बाद अब मैं इसमें नमक डालूँगी। नमक मैंने इसमें 1 टीस्पून ऐड किया है। आप इसमें ध्यान से नमक डालिएगा क्योंकि हमने
जब चिकन को मैरिनेट किया था तो उसमें भी हमने नमक का इस्तेमाल किया था। तो आप अपने जायके के मुताबिक इसमें नमक का इस्तेमाल कीजिएगा। अब इस तमाम मिसाले को हम अच्छी तरह से टमाटर और प्याज के मिसाले के साथ भून लेंगे ताकि मिसाले जो हैं वो कच्चे ना रहें और उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो जब ये सारा मिसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा, इनका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑयल सेपरेट हो गया, मिसाला भुन चुका है। तो अब मैं इसमें जो हमने टिक्का फ्राई किया था वो हम इसमें चिकन टिक्का जो है इसकी बोटियाँ इसमें डाल देंगे और इस मिसाले के साथ अच्छी तरह से इनको हम मिक्स कर लेंगे। तो क्योंकि हमारा चिकन जो है वो ऑलरेडी कुकड है तो इसलिए हम इसको ज़्यादा जो है वो नहीं बनाएंगे, बल्कि बस हम थोड़ा सा मिसाले के साथ इसको भून लेंगे और इसमें 1 कप पानी डालने के बाद अब हम इसको आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और 1 कप पानी इसलिए डाला है ताकि हमारा चिकन जो है वो गल जाए। और अब हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए हम इसको हल्की आंच पर दम पर लगा देंगे ताकि जो चिकन है वो गल जाए। यानी जो हमने थोड़ा सा चिकन को जो है वो सख्त रखा था तो अब वो चिकन को हम इसमें गला लेंगे और हल्की आंच पर दम पे लगा देंगे। तो जब हमने इसका दम खोला है तो यहाँ पे हमारा चिकन टिक्का मसाला रेस्टोरेंट स्टाइल बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पे अब हम इसमें आखिर में कुछ और मसाले डालेंगे, जिसमें यहाँ मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसके साथ ही मैंने इसमें 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी इसमें डाल दी है। इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाएगा और ये इसमें बहुत अच्छी लगती है। तो कसूरी मेथी डालने के बाद हम सिर्फ इसको मिक्स करेंगे, गरम मसाला और कसूरी मेथी को जो है वो अपने टिक्का मसाला के साथ। और मिक्स करने के बाद अब मैं यहाँ पर मैंने आधा कप क्रीम ले ली थी और उसको मैंने जो है वो अच्छी तरह से बीट कर लिया था। यानी उसको अच्छी तरह से बीट करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने क्रीम डाल दी है और क्रीम डालने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और ज़्यादा कुक नहीं करना। और मिक्स करने के बाद हमने फ्लेम जो है वो बिल्कुल दम वाली फ्लेम कर देनी है, बिल्कुल लो फ्लेम कर देनी है। और लो फ्लेम कर देने के बाद हम इसको 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसको दम पर लगा देंगे ताकि जो क्रीम है और जो गरम मसाला और कसूरी मेथी हमने डाली है उसकी इसमें खुशबू रच बस जाए। तो यहाँ पर 2 मिनट के लिए अब मैं इसको दम वाली आंच पर जो है वो मैं इसको दम लगा दूंगी। और 2 मिनट के बाद यहाँ पे जब हमने ढक्कन उठाया तो यहाँ पर हमारा चिकन टिक्का मसाला तैयार है और ये बहुत ही मज़े का है। जब इसे खाएंगे तो आप जो है वो तारीफ़ के किए बना इसकी नहीं रहेंगे और आप जो है वो बाहर जाके चिकन टिक्का मसाला मंगवाना छोड़ देंगे और इसको घर पे ही बनाएंगे। तो व्यूवर्स, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और आप इसको रोटी, नान, चपाती और उबले हुए चावलों के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं और इसे अपने मेहमानों और घर वालों को इससे पेश करके तारीफ़ जो है वो समेट सकते हैं। तो व्यूवर्स, नेक्स्ट रेसिपी तक आप मुझे इजाज़त दें और मेरी रेसिपी के बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।